तो देखिए, ऐलान हो गया है, कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कीर स्टारमर का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा ये आपको बताते हैं। लेबर पार्टी अब जाहिर है अपना नया नेता चुनेगी। नेतृत्व चुनाव या सर्वसम्मति से चयन होगा। नया लेबर पार्टी नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ब्रिटिश पीएम बनेगा। अन्य नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। आम चुनाव तुरंत जरूरी नहीं होगा। नए नेता के चुनाव तक स्टारमर कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। सरकारी कामकाज बिना रुकावट के इसलिए चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि एंडी बोर्नम सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरते नजर आ रहे हैं। सत्ता लेबर पार्टी के पास ही रहेगी। अचल कुमार मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अचल जी, अब तो ऐलान भी हो गया है। कीर स्टारमर ने क्या कहा ये हमने अपने दर्शकों को सुनाया, और खबर ये भी सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने, जो पहले कीर स्टारमर के पक्ष में थे, उनका रुख अब बदल गया है, उन्होंने बगावत कर दी है। और तो और जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ अपनों ने भी, जिन पर बहुत भरोसा था, विश्वास था कीर स्टारमर को, उन्होंने भी उन्हें धोखा दिया और उसी के बाद उन्होंने यह फैसला किया है, ये ऐलान किया है। आप कैसे देखते हैं? नहीं समीर, देखिए, अब लेक्सिकोलॉजी या क्या हम भाषा इसका इस्तेमाल करते हैं कि धोखा दिया या नहीं दिया। हाँ, हकीकत यह है कि उन्हें 2 साल मिले थे। लगता है वो 2 साल में अपने जो उनके अपने पार्लियामेंट्री कोलीग्स हैं या जो भी इंटरनल इनफाइट्स हैं, या वो ठीक से अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि वजह सिर्फ इंटरनल रिवोल्ट या विद्रोह की नहीं है। उनकी जो पॉपुलर रेटिंग्स हैं उसको जो गिरने की वजह है वो आम आदमी का रिएक्शन है। और आम आदमी लंदन यूके में इस समय ये महसूस कर रहा है कि जो आम आदमी और लेबर पार्टी और खासतौर स्टारमर है, उनके बीच में जो कनेक्ट है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो मुद्दे आम आदमी के होते हैं, तो ये उस चीज को रिफ्लेक्ट करा। आम आदमी अभी सड़कों पे नहीं आया, आम आदमी ने सरकार बदलने की बात नहीं की, लेकिन आम आदमी के मूड को जज करते हुए विद इन द पार्टी, और जो इस मौके की तलाश में होंगे, स्टारमर के साथ उनकी बनी नहीं या स्टारमर से उनकी एक मत नहीं है, तो इनके यहाँ ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व कर रहे हैं गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री में नहीं आएगी। हाँ, विद इन द पार्टी है। और अब विद इन द पार्टी इलेक्शन भी होते हैं, ये खुल के एक दूसरे से कंटेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो ये माना जाता है कि एक हेल्दी, इस चीज को यहाँ एक हेल्दी साइन माना जाता है कि विद इन द पार्टी कंटेस्ट होने के बाद जो यूनानिमसली चुन के आता है वही फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है, और फिर सबसे उम्मीद की जाती है कि उसके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि अगर ये ऐसा चलता रहा कि स्मार्ट इसी तरह की पॉलिसीज लेके चले, डिलीवर नहीं करा, तो 2-3 साल में जब इलेक्शंस होंगे तो फिर लेबर पार्टी को सेटबैक मिलेगी। अभी लोकल इलेक्शंस में मिल रही है, तो आने वाले समय में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मिलेगी। तो एक किस्म से लेबर पार्टी एक, आप कह सकते हैं कि मंथन करा उन्होंने सोचा कि शायद इस स्टेप लेने से वापस लेबर पार्टी की रेपुटेशन को, क्योंकि लेबर पार्टी 2024 में अच्छी लीड लेके जीत के आए थे, और अब उसको अगर ये खतरे में लग रहा है कि अगला इलेक्शन खतरे में, तो उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। तो आप इसको इस नजरिए से भी देखें। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अचल मल्होत्रा जी ने। और कुल मिलाकर स्टारमर संकट में नजर आ रहे हैं। लेबर पार्टी के नेतृत्व को लेकर अचल जी, क्या ऐसे में सवाल नहीं उठेंगे? जिस भी नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी की बात सामने आती है। 10 साल में 5-5 प्रधानमंत्री, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये नाराजगी ब्रिटिश लोगों की क्या सिर्फ इन नेताओं से जिन्हें नेतृत्व सौंपा गया सीमित रहेगी, या फिर लेबर पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठेंगे, पार्टी को लेकर भी सवाल उठेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ये पैटर्न है सिर्फ लेबर पार्टी तक सीमित है। कंजर्वेटिव पार्टी में भी इस तरह की बातें देखी गई हैं, दूसरी पार्टी में भी देखी गई हैं। और अगर पार्टी से नाराजगी होगी तो वो जो आने वाले 2 साल में या 3 साल में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं, 2024 में हुए थे शायद, वहां फिर 2029 में जो मेजर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे, तो जनता तो फिर वहां अपना दिखा देगी कि उससे पार्टी से नाराजगी है या एक इंडिविजुअल की लीडरशिप से नाराजगी है। एज ऑफ नाउ तो उन्हें इस चीज से नाराजगी है कि लेबर पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही वो इलेक्शंस
रिजल्ट प्रोमिसेस जो उन्होंने किए थे, और उसमें चूंकि सिंबॉलिकली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है दी फेस ऑफ द पार्टी, तो पार्टी सोच रही है कि इस फेस को बदला जाए, अपनी इमेज इंप्रूव की जाए, और शायद नया आने वाला जो है वो संभाल पाएगा। ऋषि के साथ भी ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद हो तो पिछली बार इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में जा रही थी और सबने ये सोचा कि ऋषि सुनाक को लाते हैं, और वो इकोनॉमिस्ट है, उनकी वो बहुत वो है, लेकिन देखिए वो भी फिर समय आया कि वो भी नहीं चल पाए। तो इंटरनल पॉलिटिक्स और ये सब हमने हमारी डेमोक्रेसी में भी हमने सब कुछ ब्रिटेन से बहुत बहुत कुछ सीखा है, अच्छा बुरा। जी। तो ये आप समझ लीजिए कि आप इसे देखिए, आपका क्या नजरिए से हम इसे देखते हैं। एक राइट। नजरिया ये है कि देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, विद इन पार्टी आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है और डेमोक्रेसी है। नहीं पसंद आया उन्हें लीडर तो उसको हटा दिया जाता है, ऊपर से लाके किसी को बिठाया नहीं जाता, वगैरह वगैरह। और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो जाता है कि फिर कंटिन्यूटी नहीं होती, आम आदमी का जो है विश्वास जो है पार्टी में सही बात कम है। हो जाता तमाम है। तरह के पहलू तो हैं इस खबर से जुड़े जिनके बारे में हमने चर्चा की।